नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सिंधु सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता कहे जाने वाले सभ्यता के बारे में। और दोस्तों, इनसे संबंधित आज के इस क्वेश्चंस में, दोस्तों आज के इस सेगमेंट में हम आपसे डिस्कस करेंगे सिंधु सभ्यता संबंधित कुल 75 से संबंधित दोस्तों आपको जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। इसके पहले दोस्तों हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए लगातार डेली बेसिस पे ऐसी वीडियोस लेके आते रहते हैं दोस्तों, जहां पर दोस्तों आपको हिस्ट्री से संबंधित सभी प्रकार के टॉपिक्स दोस्तों ए टू जेड दोस्तों आपकी क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी। दोस्तों चैनल पर बने रहें और ऐसी वीडियोस दोस्तों आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। दोस्तों सबसे पहली पुस्तक दोस्तों यहाँ पर दिया गया, इसका नाम पूछा गया दोस्तों द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। जो पुस्तक है दोस्तों, इनके लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बार बार बनते हैं कि द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया जो पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक हैं आपके W.A. फेयर सर्विस। ध्यान रखिएगा, अधिकांशतः आपके एग्जाम में जो फेयर सर्विस है यही नाम देखने को मिलेगा। तो यह जो आपका नाम है, ये जो टाइटल है, आप इसको जरूर ध्यान में रखें कि जो द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया पुस्तक है, इसके लेखक के रूप में हम किसको जानते हैं? दोस्तों हम इसको जानते हैं फेयर सर्विस के नाम से। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि हड़प्पा संस्कृति की स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मतलब कि दोस्तों यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो आपके पुरास्थल हड़प्पा सभ्यता के यहाँ पर ऑप्शंस में दिए गए हैं, उनमें से कौन सा एक गलत है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया गया है आलमगीरपुर। दोस्तों आपने आलमगीरपुर का नाम जरूर सुना होगा। दोस्तों आलमगीरपुर किस लिए फेमस दोस्तों? तो आलमगीरपुर फेमस है इसलिए दोस्तों क्योंकि यह जो आपका आलमगीरपुर है, यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यह क्या है? आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल क्या है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जाना जाता है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर दोस्तों स्थित कहाँ पर है? तो यह स्थित है आपके कहाँ पर? यह दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में स्थित आपका पूरा स्थल है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण दोस्तों। इसके अलावा यदि हम चलते दोस्तों, आपका जो आलमगीरपुर है दोस्तों, ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है। बड़ावनी दोस्तों, जहां से हमको मिट्टी के बने हुए हल का नमूना प्राप्त हुआ दोस्तों, यह आपका हरियाणा में स्थित है। दायमाबाद दोस्तों, दायमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पूरा स्थल है। अर्थात दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, दक्षिणी पूरा स्थल का नाम बताइए। दोस्तों महाराष्ट्र का जो अहमदनगर जिला है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो दायमाबाद क्षेत्र है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पूरा स्थल के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और यह आपके प्रवरा नदी जो है दोस्तों, उसके तट पर यह आपका स्थित है। जबकि दोस्तों यहाँ पर जो आपको राखी गढ़ी नाम देखने को मिल रहा है दोस्तों, यह राखी गढ़ी जो पूरा स्थल है दोस्तों, यह आपका राजस्थान में नहीं है। तो अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा दोस्तों कि जो राखी गढ़ी है, यह कहां पर स्थित पूरा स्थल है। काफी महत्वपूर्ण दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है दोस्तों कि जो राखी गढ़ी पूरा स्थल है, यह कहाँ का है। दोस्तों आपको एक चीज सदैव ध्यान रखनी है कि जो भी पूरा स्थल है, यह कहाँ पर स्थित है। पहली चीज, यह किसके द्वारा उत्खनन किए गए। दूसरी चीज और तीसरी चीज दोस्तों, कि यह पूरा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ये जो राखी गढ़ी पूरा स्थल है, ये आपका जो हरियाणा राज्य है दोस्तों, यह वहां पर स्थित है दोस्तों। और हरियाणा में दोस्तों एक स्थान है, एक जिला है दोस्तों, जिसको हम लोग जिंद कहते हैं। जिंद में दोस्तों ये आपका स्थित है। और दोस्तों यह राखी गढ़ी पूरा स्थल सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। कहां पर दोस्तों? सरस्वती नदी के तट पर स्थित दोस्तों। और इसको दोस्तों खोजा गया था सूरजभान के द्वारा 1969 में। और दोस्तों इसका एक्सकेवेशन जो राखी गढ़ी पूरा स्थल दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक्सकेवेशन 1997 में अमरेंद्र नाथ के द्वारा शुरू किया गया था। और वर्तमान में दोस्तों यहाँ पर एक्सकेवेशन डॉक्टर बसंत सिंधे, जो कि दोस्तों दक्कन कॉलेज के प्रोफेसर हैं दोस्तों, उनके द्वारा यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दोस्तों ध्यान में रखनी होंगी। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। मतलब दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि जो सिंध का क्षेत्र है, उनमें हड़प्पा के जो पुरास्थल हैं कौन कौन से स्थित हैं। तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन दिया गया है हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का,
चनहुदड़ो का और सुरकोतडा का। जिसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो मोहनजोदड़ो जो चनहुदड़ो क्षेत्र है दोस्तों, यह दोनों का दोनों कहां पर स्थित दोस्तों? यह दोनों के दोस्तों जो सिंध क्षेत्र है ये वहां पर स्थित आपके पूरा स्थल है, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। सुरकोतडा दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए फेमस दोस्तों क्योंकि यहाँ से हमको जो घोड़े की अस्थियां हैं इनके प्रमाण मिले। किसके प्रमाण दोस्तों? घोड़े के जो अस्थियां हैं दोस्तों इनके प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं कि घोड़े के अस्थियों के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से देखने को मिलते हैं दोस्तों? तो यह हमको जो सुरकोतडा पुरा स्थल है वहां से देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं पर चनहुदड़ो हमने आपको बताया दोस्तों कि सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित है। और दोस्तों इसकी खोज आपके एन.जी. मजूमदार के द्वारा दोस्तों 1931 में किया गया था। यदि हम इसके एक्सकेवेशन की बात करते हैं दोस्तों चनहुदड़ो का, तो इसका एक्सकेवेशन दोस्तों 1935 में E.H.J. मैके का आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, तो मैके के द्वारा दोस्तों इसका एक्सकेवेशन किया गया था। वहीं पर दोस्तों आप लोगों ने हड़प्पा का नाम जरूर सुना होगा। हड़प्पा दोस्तों काफी महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। यह दोस्तों आपके सिंधु घाटी सभ्यता के क्या कहते हैं दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता की यह दोस्तों आपके कैपिटल अर्थात राजधानी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और इसमें जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है यह वहां पर स्थित है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इसका हड़प्पा यह प्रथम पुरा स्थल था जिसका कि दोस्तों सबसे पहली बार एक्सकेवेशन किया गया था। और इसी के नामकरण के आधार पर इस सभ्यता का भी नाम दोस्तों आपका क्या पड़ा? इसका नाम पड़ा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। और दोस्तों इसका एक्सकेवेशन दयाराम साहनी के द्वारा जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया था। कब दोस्तों? तो 1921 में। वहीं पर दोस्तों मोहनजोदड़ो दोस्तों आप सभी जानते हैं सिंधु नदी के तट पर स्थित है। रावी दोस्तों यह आपकी जो हड़प्पा है दोस्तों ये रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के तट पर है। और इसका एक्सकेवेशन दोस्तों 1922 में जो आर.डी. बनर्जी, इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इनको दोस्तों राखल दास बनर्जी बोलते हैं, उनके द्वारा दोस्तों इसका एक्सकेवेशन किया गया था। बाकी दोस्तों हमने सुरकोतडा के बारे में आपको जानकारी बताई ही। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या सही होगा दोस्तों? अगला प्रश्न आपका सही होगा। प्रश्न है दोस्तों कि दधेरी दोस्तों एक आपका सिंधु घाटी सभ्यता का परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है, लेटर फेज का दोस्तों ये आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है। यह कहां पर स्थित दोस्तों? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। दधेरी जो पुरा स्थल ये पंजाब क्षेत्र में स्थित आपका लेटर हड़प्पन साइट है, अर्थात बाद की हड़प्पा का जब पतन काल दोस्तों यह उससे संबंधित काफी महत्वपूर्ण एक पुरा स्थल के रूप में इसे जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी ने दोस्तों भारतीय पुरातत्व के जनक जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों एलेक्जेंडर कनिंघम, आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा आप। जो एलेक्जेंडर कनिंघम है दोस्तों इनको भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जानते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के रूप में भी जानते हैं। अब एक चीज आपको सदैव ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो एलेक्जेंडर कनिंघम थे दोस्तों यह ASI जो है दोस्तों जिसको हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, यह इसके प्रथम महानिदेशक भी रहे हैं। आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है दोस्तों। ठीक है, 1861 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, 1861 में दोस्तों। और उस समय थे आपके प्रथम महानिदेशक एलेक्जेंडर कनिंघम। और दोस्तों कनिंघम ने जब अपने कार्यकाल में हड़प्पा का उत्खनन किया तो उनको लगा दोस्तों कि यह एक प्राचीन साइट नहीं है बस, बल्कि यह दोस्तों हाल ही की यह कोई सभ्यता रही होगी। इसमें प्राचीनता को उन्होंने समझ नहीं पाया और इसके महत्व को वो समझ नहीं पाए। लेकिन दोस्तों जब आपके जॉन मार्शल आते हैं दोस्तों, तो जॉन मार्शल ने दोस्तों 1921 में जब ग्रहण किया दोस्तों कार्यकाल, तो इन्होंने 1921 में और 1922 में अपने निर्देशन में दो बड़े महत्वपूर्ण पुरास्थल, इसका नाम दोस्तों आपका हड़प्पा और दूसरा पुरास्थल इसका नाम दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो, उसका उत्खनन कराया। जहां पर दोस्तों जो हड़प्पा पुरास्थल है उसका उत्खनन इन्होंने दयाराम साहनी के अंतर्गत कराया। और मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों उसका एक्सकेवेशन इन्होंने आर.डी. बनर्जी की सहायता से कराया था। लेकिन इसका निर्देशक कौन थे दोस्तों? तो उसका निर्देशक थे आपके सर जॉन मार्शल। बाद में दोस्तों जहां पर आपको नाम दिखाई दे रहा है सर मार्टिमर व्हीलर का, मार्टिमर व्हीलर ने दोस्तों भारत में जो स्तरीकरण का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेटिग्राफी का कॉन्सेप्ट है, उसको प्रोड्यूस किया था दोस्तों। और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा ही दोस्तों पहली बार अब जो पुरातत्व में वैज्ञानिक एक्सकेवेशन की बात की जाती है, वैज्ञानिक उत्खनन के तरीके की बात की जाती है, यह इन्हीं के द्वारा अप्लाई किया गया था, यह इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये कुछ चीजें जो है दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाथी दांत का बना हुआ जो पैमाना है, जो स्केल है, ये हड़प्पा के संदर्भ में हमको कहां से देखने को मिलता है दोस्तों? तो ये हड़प्पा के संदर्भ में दोस्तों को जो लोथल पुरास्थल है वहां से इसके प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो हड़प्पा दोस्तों काफी महत्वपूर्ण दोस्तों आपका सभ्यता दोस्तों, वहां पे कई सारे
हमको पुरास्थलों के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों, और उन्हीं में से एक पुरास्थल दोस्तों आपका लोथल, और लोथल से दोस्तों आपके जो हाथी दांत का पैमाना है उसके प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। ये दोस्तों आपका लोथल स्थित कहाँ पे है दोस्तों, तो लोथल आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये गुजरात में स्थित आपका पुरास्थल है, काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल है। और दोस्तों लोथल जो है दोस्तों, इसको 1954 में खोजा गया था। किसके दोस्तों, 1954 में दोस्तों जो एस आर राव है दोस्तों, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। और दोस्तों इन्होंने ही क्या किया था, इसका एक्सकेवेशन भी 1957 से 1958 के बीच में दोस्तों इन्होंने क्या किया है, एक्सकेवेशन किया है। 1957 से 1958 के बीच में दोस्तों इन्होंने क्या किया है, उत्खनन किया है। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न यह भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि यह किस नदी के तट पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया दोस्तों। यह जो भोगवा नदी है यह उसके तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर दोस्तों, जो भोगवा नदी है यह उसके तट पर स्थित पुरास्थल। और दोस्तों यहाँ से हमको कई सारे प्रमाण देखने को मिलते हैं दोस्तों, जिसमें आपका दोस्तों आपका जो डॉकयार्ड है ये सबसे ज्यादा फेमस है, बंदरगाह सबसे ज्यादा फेमस है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है। अर्थात दोस्तों जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है इसके प्रमाण हमको कहां से देखने को मिलते हैं दोस्तों, तो इसके प्रमाण हमको जो धौलावीरा क्षेत्र दोस्तों वहां से देखने को मिलता है। काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल दोस्तों धौलावीरा, यह अपने आप में दोस्तों काफी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कारण यह दोस्तों कि यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ये जो धौलावीरा पुरास्थल, इसका अर्थ ही दोस्तों क्या होता है, धौल का मतलब होता है सफेद और वीरा का मतलब होता है कुआं। अर्थात दोस्तों जो कुओं का शहर है दोस्तों, यह किस रूप में जाना जाता है, धौलावीरा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वहीं पर दोस्तों ये स्थित कहाँ पर दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित दोस्तों, जो गुजरात का कच्छ का इलाका है दोस्तों, यह वहां पर स्थित आपका पूरा स्थल है। और दोस्तों इसको खोजा किसके द्वारा किया गया दोस्तों, इसकी खोज की गई थी जेपी जोशी के द्वारा। किसके दोस्तों, जो जेपी जोशी को लोग दोस्तों जगपत जोशी कहते हैं, इनके द्वारा दोस्तों इस पुरास्थल की खोज की गई थी। वहीं पर दोस्तों इसका जो उत्खनन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो आपके धौलावीरा पुरास्थल है इसका जो उत्खनन दोस्तों, इसका उत्खनन 1967 से लेके 1968 के बीच में दोस्तों आपके आर एस विस्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, जो आर एस विस्ट दोस्तों इसके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों यह भी पूछ लिया जाता है धौलावीरा से कि धौलावीरा से दोस्तों हमको सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े लिपि युक्त प्रमाण जो है दोस्तों यही सबको देखने को मिले हैं। वहीं पर दोस्तों आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र कौन सा ऐसा नगर दोस्तों जो कि 3 भागों में विभाजित है। जैसा कि दोस्तों यदि आप लोगों ने टाउन प्लानिंग पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी नगर होते दोस्तों वह मुख्यतः 2 ही भागों में विभाजित होते थे। लेकिन दोस्तों एकमात्र ऐसा नगर दोस्तों आपका धौलावीरा है जो कि 3 भागों में विभाजित होता है, जिसमें दोस्तों हम लोग सिटाडेल, लोअर टाउन और मिडिल टाउन के रूप में हम इसको जानते हैं। और दोस्तों धौलावीरा से ही दोस्तों हमको कई अन्य प्रकार के भी प्रमाण हमको दिखाई देते हैं जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसमें दोस्तों खगोलीय प्रयोगशाला के प्रमाण अपने आप में काफी महत्वपूर्ण दोस्तों। यहाँ से हमको स्टेडियम या फिर समारोह स्थल के भी प्रमाण मिले हैं दोस्तों, जो कि अपने आप में क्या है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से किसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता। अब आप सभी जानते दोस्तों जो हड़प्पा संस्कृति की मुहर जो सीलिंग्स है दोस्तों उन पर किसकी प्रमाण नहीं मिलता दोस्तों, तो घोड़े का जो अंकन है वह देखने को नहीं मिलता। अब एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, घोड़े के संदर्भ में आपके एग्जाम में 2 चीजें पूछी जाती हैं। एक पूछा जाता है दोस्तों कि जो घोड़े की अस्थियां हैं इनका प्रमाण कहां से मिलता है, और दूसरा पूछा जाता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के दांत हैं इनके प्रमाण हमको कहां से मिले हैं। दोस्तों यदि घोड़े के दांत के प्रमाण पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के दांत है दोस्तों इनके प्रमाण हमको जो राणा घुंडई पूरा स्थल है वहां से देखने को मिलते हैं। जबकि दोस्तों हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया जो सुरकोटडा है यहां से हमको घोड़े के हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। लेकिन हमको दोस्तों ये जो घोड़े हैं इनका अंकन को हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें हैं उनके ऊपर देखने को नहीं मिलता। अब प्रश्न ये दोस्तों कि आपके एग्जाम में प्रश्न यह भी बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहरें बनती थी अधिकांशतः वह किस माध्यम में बनती थी, उनका निर्माण सामग्री क्या था, वो किसकी बनी होती थी दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यह मुख्यतः जो सेल खड़ी है दोस्तों जिसको हम लोग स्टेटाइट बोलते हैं
यह उनकी बनी होती थी और आपके एग्जाम में यह प्रश्न लगातार पूछा जाता है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हम लोग दोस्तों इतने अच्छे तरीके से डिटेल में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट दोस्तों छूटने न पाए और आसानी से दोस्तों आप अन्य चीजों को भी समझ पाए। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आप सभी भाई दोस्तों हाथ जोड़ के निवेदन है, हम दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके डेली बेसिस पे वीडियोस लेके आते हैं दोस्तों, तो वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए दोस्तों। अपने जितने भी दोस्त यार मित्र दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उनके साथ भी शेयर कीजिए और चैनल दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि दोस्तों हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके दोस्तों ऐसी ही वीडियोस लगातार माध्यम से लाते रहें। क्योंकि दोस्तों हमारे दोस्तों मोटिवेशन ही एकमात्र ऐसा माध्यम है दोस्तों, जिससे कि आपके द्वारा दोस्तों जो दिया गया मोटिवेशन है उस पर कार्य करें और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लगातार लेते आते रहें। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहां से प्राप्त हुई है? मृण पट्टिका को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? टेराकोटा केक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टेराकोटा केक्स बोलते हैं। तो टेराकोटा केक पर मृण पट्टिका पर जो उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति दोस्तों, यह कहां से प्रमाण इसके प्राप्त हुए दोस्तों? तो इसके प्रमाण को जो कालीबंगा पुरास्थल दोस्तों यहां से देखने को मिलता है। कालीबंगा दोस्तों काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल है, यहाँ से दोस्तों हमको कई सारे प्रमाण देखने को मिलते हैं। और दोस्तों प्रश्न यह पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में अधिकांशतः कि जो कालीबंगा पुरास्थल ये स्थित कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कालीबंगा पुरास्थल ये आपके राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है यह वहां पर स्थित है। और दोस्तों यह किस नदी के तट पर स्थित दोस्तों? तो यह जो आपका सरस्वती नदी है, जिसको लोग घग्गर नदी भी कहते हैं, कई बार एग्जाम में सरस्वती नदी के घग्गर पूछ लिया जाता है। ध्यान रखिएगा सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। वहीं पर यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए भैया कि जो कालीबंगा है इसको खोजा किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो इसको खोजा गया था आपके अमलानंद घोष के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा खोजा गया था? जो अमलानंद घोष है दोस्तों, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। साथ में दोस्तों जो कालीबंगा पुरास्थल काफी महत्वपूर्ण है, इसके उत्खनन कर्ताओं के नाम भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई कि जो आपके कालीबंगा पुरास्थल है इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्खनन दोस्तों आपके जो बीबी लाल हैं दोस्तों इनके द्वारा किया गया था। साथ में दोस्तों वी के थापड़ के द्वारा भी इसका जो आपका पुरास्थल है, इसका जो आपका एक्सकेवेशन है, जो उत्खनन है, वह किया गया था। काफी महत्वपूर्ण दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों आपको कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध दोस्तों? कालीबंगा का नाम का दोस्तों अर्थ ही होता है काली चूड़ियों का प्रदेश, अर्थात दोस्तों यह जो चूड़ी निर्माण के केंद्र के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और यहीं से दोस्तों हमको दो फसलों के एक साथ प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों। साथ में यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं और दोस्तों यहाँ पर 7 आयताकार यज्ञ वेदियों के भी प्रमाण मिले दोस्तों, जिसके दोस्तों ये काफी प्रसिद्ध है, काफी फेमस है। साथ में दोस्तों कालीबंगा पुरास्थल से हमको जो भूकंप है इसका भी सबसे प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों हमने आपको बताया है कि दोस्तों यज्ञ वेदिका के भी प्रमाण हमको मिले ही दोस्तों। साथ में दोस्तों यह जो पुरास्थल है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ से हमको मातृ देवी की कोई भी मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है दोस्तों। और साथ में यहाँ से ऊंट की हड्डी के लिए काफी फेमस है। जैसे दोस्तों हमने आपको बताया कि भैया जो घोड़े की हड्डी है इसका प्रमाण हमको सुरकोतरा से मिला था, वैसे ही दोस्तों जो ऊंट की हड्डी के प्रमाण है हमको इस पुरास्थल से देखने को मिलता है। साथ में आपके एग्जाम में कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि वह कौन सा पुरास्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहां से हमको शल्य चिकित्सा का अर्थात जो सर्जरी है उसका प्रमाण देखने को मिलता है दोस्तों। तो जो कालीबंगा पुरास्थल है इसका प्रमाण हमको वहां से देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं आप लोग जरूर ध्यान रखें। हालांकि दोस्तों बहुत सारे फैक्ट्स दोस्तों हम आपको बताने पड़ते हैं, लेकिन दोस्तों हमने इसके ऊपर अलग से एक एक दोस्तों पुरास्थल के ऊपर, चाहे दोस्तों कालीबंगा हो, लोथल हो, मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, धौलावीरा दोस्तों, हमने दोस्तों एक एक सिंगल दोस्तों पुरास्थल से कौन कौन से दोस्तों प्रमाण प्राप्त हुए हैं उनके ऊपर दोस्तों हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है। आप चाहें दोस्तों वहां पर जाके उन चीजों को देख सकते हैं। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि अधिसंख्य संख्या में जो हड़प्पा स्थल है ये कहां पर स्थित है? मतलब दोस्तों सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा स्थल किस नदी घाटी में स्थित दोस्तों? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए सिंधु घाटी, गंगा घाटी, सरस्वती घाटी या फिर नर्मदा घाटी। अब एक चीज का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब तक भारत का विभाजन नहीं हुआ था
भारत और पाकिस्तान एक ही में थे दोस्तों, तब तक यह रिसर्च के साथ सामने आया दोस्तों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो अधिकांश हड़प्पा स्थल है वो सिंधु घाटी में पाए जाते थे, इंडस वैली के अंतर्गत पाए जाते थे, और यही कारण था कि इस सभ्यता का नामकरण भी सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा था। लेकिन दोस्तों जब सिंधु घाटी सभ्यता में बाकी रिसर्च हुए, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तब दोस्तों जब भारत के जो मैक्सिमम पुरातत्व थे पाकिस्तान में चले गए, तो भारत ने नए सिरे से खोज की और जो रिजल्ट सामने आया दोस्तों वो चौंकाने वाला था। रिजल्ट ये था दोस्तों कि जो हड़प्पा स्थल थे दोस्तों वो सिंधु से ज्यादा किस नदी के किनारे हमको प्राप्त हुए दोस्तों, सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुए। इसी वजह से दोस्तों जो वर्तमान में इस सभ्यता का नामकरण किया जाता है दोस्तों, वर्तमान जो सबसे प्रचलित और सर्वमान्य नाम है दोस्तों वह क्या नाम है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे वर्तमान में प्रचलित नाम है, तो इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखें। ऐसा नहीं है कि सिंधु सभ्यता है तो आप लोग सिंधु नदी मार के चले आए ना। वर्तमान में सबसे ज्यादा पुरास्थल है वो किस नदी किनारे प्राप्त हुए हैं, सरस्वती नदी के घाट किनारे प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसने सबसे पहली बार जो सिंधु सभ्यता शब्द है, सिंधु से इंडस सिविलाइजेशन शब्द है, उसका प्रयोग सर्वप्रथम पहली बार किया गया था दोस्तों, तो यह किया गया था आपके सर जॉन मार्शल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इनके शासनकाल में सबसे पहली बार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन कराया गया दयाराम साहनी और आर डी बनर्जी के माध्यम से। और दोस्तों आपके एग्जाम का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर जॉन मार्शल जो दोस्तों ये जो स्तर का अनुक्रम है, जो उत्खनन के दौरान जो आपके लेयर्स होते हैं, जो स्टैटिक ग्राफी में जो आपके लेयर्स होते हैं, इनका अनुक्रम वो किस आधार पर ज्ञात करते थे, तो ये आपका अनुक्रम जो ज्ञात करते दोस्तों वो समुद्र की सतह के आधार पर ज्ञात करते थे। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन से ऐसे पुरातत्वविद हैं दोस्तों जो कि समुद्र की सतह के आधार पर स्तरों का अनुक्रम ज्ञात करते थे दोस्तों, तो वह थे आपके सर जॉन मार्शल। और इन्हीं के बाद मार्टिमर व्हीलर आते हैं दोस्तों, जिन्होंने जो स्तरीकरण का कॉन्सेप्ट है, स्टैटिग्राफी का कॉन्सेप्ट दोस्तों वह लेकर आते हैं। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों जो यूनि सीरियल दोस्तों आपका क्या है, पशु अंकन है, जिसमें दोस्तों एक सिंग वाला पशु का अंकन है, काफी फेमस रहा है क्योंकि दोस्तों यह उनके पवित्र पशु में से एक थे और दोस्तों इनका अंकन हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो डी होगा एक श्रृंगी पशु का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। अब आप सभी जानते दोस्तों, हमने अभी आपको कुछ देर पहले जब लोथल के बारे में चर्चा कर रहे थे तो बताया दोस्तों कि जो लोथल पुरास्थल है यह आपके भोगवा नदी जो है दोस्तों उसके तट पर स्थित है। इस वजह से दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दोस्तों जब हम गोदीवाड़ा की बात करते हैं, डॉकयार्ड की बात करते हैं, फिर बंदरगाह की बात करते हैं दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो ये लोथल पुरास्थल है जहां से गोदीवाड़ा के प्रमाण हमको देखने को मिल रहे हैं, वहीं से दोस्तों हमको जो गल्फ है दोस्तों, जो आपकी फारस की खाड़ी है, उसकी मुद्रा के भी प्रमाण दोस्तों इसी डॉकयार्ड के बगल से मिले दोस्तों, जो कि ये दर्शाते हैं कि लोथल का जो आपका व्यापार है ये अन्य जो आपके संबंधित जो समकालीन आपके संस्कृतियां फिर सभ्यताएं रही होंगी उनसे इनका व्यापारिक संबंध रहा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, शिव की, मातृ देवी की, पीपल की या फिर विष्णु की। अब ध्यान रखिएगा, जब भी बात शिव की जाएगी तो आपको एक चीज ध्यान रखनी दोस्तों, पशुपति की मुहर बहुत फेमस है। पशुपति की मुहर जो कि क्या बताती है कि जो पशुपति की मुहर में यह किसको बताता है, यह बताता है भगवान शिव के आद्य रूप के। तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पशुपति की मुहर में पशुपति की पहचान किससे की जाती है, तो ये आद्य शिव से की जाती है, प्रोटोशिवा से की जाती है। बाकी हमको हर पुरास्थलों से मातृ देवी की मूर्तियां तो प्रमाण में मिली ही मिली हैं, बस एक पुरास्थल है जहां से मातृ देवी की मूर्तियां नहीं मिली हैं और वह पुरास्थल आपका कालीबंगा। कालीबंगा पुरास्थल से हमको किसी भी जगह से मातृ देवी की मूर्तियां नहीं मिली हैं, मदर गॉडेस के हमको फिगरिंस नहीं मिले हैं, लेकिन बाकी अन्य जितने भी पुरास्थल हैं वहां से हमको इनके प्रमाण देखने को मिलते हैं। बाकी वो पीपल के, बाकी अन्य पेड़ों की तो पूजा करते थे, इसके भी साक्ष्य हमको मिले हैं, लेकिन कहीं से भी जो विष्णु भगवान हैं इनके पूजा के साक्ष्य तत्कालीन समय में देखने को नहीं मिलते। इनके जो साक्ष्य हैं आपके जो उत्तर वैदिक काल है वहां पर आके आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पशुपति की मुहर मिली कहां से भाई, पशुपति की मुहर आपके मोहनजोदड़ो जो पुरास्थल है वहां से प्राप्त है।
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो चनहूदड़ों का उत्खनन है उसका निर्देशन किसके द्वारा किया गया। अभी हमने आपको बताया दोस्तों कि जो चनहूदड़ो पुरास्थल है, चनहूदड़ो का जो खोज किया गया था, यह खोज किया गया था आपके एनजी मजूमदार के द्वारा। किसके द्वारा? जो एनजी मजूमदार है दोस्तों, उनके द्वारा 1931 में जो आपका यह आपका पुरास्थल है चनहूदड़ो, उसका खोज किया गया था। जबकि दोस्तों जो उसका उत्खनन है जे एच मैके के द्वारा दोस्तों 1935 में किया गया था, 1935 में इसका उत्खनन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जो पुरास्थल है दोस्तों चनहूदड़ो, इसको मनके बनाने के कारखाने के रूप में भी जाना जाता है, जिसके लिए फेमस है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते भी हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा पुरास्थल है जहां से मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। मनका बनाने का कारखाना से हम लोग बीड फैक्ट्री कहते हैं। तो इनके प्रमाण हमको सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इनके प्रमाण हमको चनहूदड़ो जो पुरास्थल है यहां से देखने को मिलते हैं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों हमने आपको बताया ही था कि यह किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, यह आपके जो सिंधु नदी है दोस्तों उसके तट पर स्थित, और दोस्तों सिंधु क्षेत्र में यह आपका स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है। हमने अभी आपको बताया कि एकमात्र ऐसा नगर दोस्तों जो कि धौलावीरा है, वह आपका 3 भागों में विभाजित नगर है दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि अन्य जितने भी पुरास्थल दोस्तों वह आपके 2 भागों में विभाजित होते थे, सिटाडेल और लोअर टाउन। लेकिन दोस्तों जब आप धौलावीरा का अध्ययन करेंगे और उसकी टाउन प्लानिंग को देखेंगे तो उसका नगर 3 भागों में बटा है, लोअर टाउन, मिडिल टाउन और आपका अपर टाउन, जिसको लोग सिटाडेल बोलते हैं, उसके रूप में हमको इसके प्रमाण दिखाई देते हैं। अब दोस्तों धौलावीरा से 2 प्रमुख नदियां बहती हैं। नदियों के नाम आप लोग जरूर ध्यान रखें, पूछा जाता है भाई कि नदियों के नाम क्या हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक नदी है आपका मनहर और दूसरी नदी का नाम है आपका मनसर। दोनों में समानता है इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दोनों के नाम जरूर ध्यान रखें। मनहर और मनसर नदियां किस नदी के किस पुरास्थल के किनारे हैं दोस्तों, तो यह आपके जो धौलावीरा पुरास्थल है वहां से इनके प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सुनामी का भी साक्ष्य दोस्तों आपका जो धौलावीरा पुरास्थल है यहां से देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों हमने आपको बताया है दोस्तों कि यहाँ पर सैंधव लिपि के सबसे बड़े जो आपके प्रमाण हैं वहां से देखने को मिलते हैं। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा पुरास्थल के उत्खनन के समय, हड़प्पा पुरास्थल के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक कौन था। हमने अभी आपको ऊपर की जो वीडियो के क्वेश्चंस थे उसमें हमने आपको बताया ही कि जब हड़प्पा का उत्खनन किया जा रहा था दोस्तों, उस समय वहां के जो निर्देशक थे वह थे आपके सर जॉन मार्शल। और यदि हम उनके उत्खननकर्ता की बात करते दोस्तों, तो उत्खननकर्ता थे आपके दयाराम साहनी, जिन्होंने दोस्तों हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया था। जबकि दोस्तों जो आर डी बनर्जी का नाम यहाँ पर दिया है दोस्तों, तो आर डी बनर्जी ने भी दोस्तों इन्हीं सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ही 1922 में अर्थात 1922 में दोस्तों जो आपका मोहनजोदड़ो पुरास्थल है इसका उत्खनन किया था। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों के टीला के रूप में भी जानते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो इसको हम लोग मृतकों का टीला, माउंट्स ऑफ द डेड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल दोस्तों जो मांडा है यह कहां पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का जो मांडा पुरास्थल दोस्तों यह कहां पर स्थित है, तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया दोस्तों, सतलज नदी के तट पर स्थित है, झेलम नदी के तट पर स्थित है, चिनाब नदी के तट पर स्थित है, या फिर सिंध नदी के तट पर स्थित है। अब सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि जब भी हम हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पढ़ते हैं तो कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं कि भैया सबसे पूर्वी स्थल का नाम बताइए, सबसे दक्षिणी स्थल का नाम बताइए, सबसे दोस्तों आपका उत्तरी और दक्षिणी स्थल का नाम बताइए। तो यदि हम सबसे उत्तरी पुरास्थल की चर्चा करते हैं दोस्तों, सबसे उत्तरी पुरास्थल है आपका मांडा, और मांडा दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र है ये वहां पर स्थित है। और दोस्तों सबसे पूर्वी स्थल की बात करते हैं तो हमने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया दोस्तों, उसका नाम क्या था, आलमगीरपुर था दोस्तों, जो कि आपके यूपी का जो मेरठ दोस्तों यहाँ पर आपका यह स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आपके हिंडन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर दोस्तों, जो हिंडन नदी है यह उसके तट पर स्थित है। जबकि दोस्तों जो आपका जो मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह दोस्तों आपका चिनाब नदी के तट पर स्थित है। बचा दोस्तों दक्षिणी पुरास्थल, हमने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया दोस्तों, दक्षिणी पुरास्थल दोस्तों आपका दायमाबाद है,
जो कि दोस्तों आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? जो महाराष्ट्र पुरास्थल है यहाँ पर स्थित है दोस्तों, और यह आपका जो प्रवरा नदी है उसके तट पर स्थित है। जबकि दोस्तों यदि हम बात करते हैं सबसे पश्चिमी पुरास्थल की, तो सबसे पश्चिमी पुरास्थल दोस्तों आपका सुत कांगेडोर, कहाँ दोस्तों? जो सुत कांगेडोर दोस्तों, जो कि आपका बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित दोस्तों? जो बलूचिस्तान पुरास्थल है यह वहां पर स्थित है। और दोस्तों सुतकांगे डोर से ही दोस्तों हमको दास नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, जो कि प्रमाण काफी महत्वपूर्ण है। तो ये जो कुछ चीजें दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपके एग्जाम में यह काफी महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लीजिए हमने अभी आपसे कुछ देर पहले ही चर्चा की कि हड़प्पी स्थलों की खुदाइयों में से ऊंट की हड्डियों के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों। तो हमने जब आपको कालीबंगा के बारे में संदर्भ में जब आपको चीजें बता रही थी, तो हमने आपको बताया दोस्तों कि जो कालीबंगा पूरा स्थल है वहां से हमको जो ऊंट की हड्डियां हैं इनके प्रमाण देखने को मिलते हैं। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ प्रश्न बनते हैं, इसलिए इस चीजों को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका मैंने आपको बताया है दोस्तों कि जो आपका कालीबंगा पुरास्थल है यह काफी प्रसिद्ध है। यहाँ से हाथी दांत के कंघी के भी प्रमाण मिले हुए हैं। तो इस सभी चीजों को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से दो कब्रिस्तान के साक्ष्य जो है दोस्तों वो प्रकाश में आए हैं। तो वह कौन सा ऐसा पुरास्थल दोस्तों जहां से कि हड़प्पा सभ्यता में जो दो आपके कब्रिस्तान हैं उनके प्रमाण हमको मिले हुए दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हड़प्पा। जी हाँ दोस्तों, जो हड़प्पा पुरास्थल है यहाँ से दोस्तों आपके दो कब्रिस्तानों के प्रमाण हमको मिले हैं दोस्तों, जिसको कि दोस्तों हम लोग R37 और दोस्तों HR क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जो दो कब्रिस्तान है आपके एग्जाम में पूछा जाता है भैया ये R37 कहाँ पर स्थित है, या फिर दोस्तों पूछा जाता है कि जो HR क्षेत्र है यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा यह दोनों के दोनों जो पुरास्थल है दोस्तों यह आपके हड़प्पा में स्थित है दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों हमको इनके प्रमाण, कब्रिस्तान के प्रमाण जो है वो देखने को मिलते हैं दोस्तों। इन पुरास्थलों से विभिन्न प्रकार के कंकालों की प्राप्ति की गई दोस्तों, जो कि इनमें दोस्तों एक विशेष प्रकार के रोग के भी प्रमाण मिले हैं। आपके एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भैया जो आपके HR क्षेत्र या फिर R37 क्षेत्र से जो कंकाल की प्राप्ति हुई है उनसे किस प्रकार के रोग के प्रमाण मिले दोस्तों। ध्यान रखिएगा इनसे जो गठिया रोग है इसका प्रमाण हमको देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको लोग आर्थराइटिस कहते हैं, इनका प्रमाण यहाँ से देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अधोलिखित पुरातत्ववेत्ताओं में अर्थात आर्कियोलॉजिस्ट में किसने सबसे पहले जो सर्वप्रथम आमरी पुरास्थल है उसकी खुदाई की। आमरी काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो आमरी पुरास्थल है दोस्तों इसका सबसे पहली बार किसके द्वारा एक्सकेवेशन किया गया यह पूछा जा रहा है दोस्तों। आमरी पुरास्थल का किसके द्वारा एक्सकेवेशन किया गया दोस्तों? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया दोस्तों आपका RD बनर्जी, ये तो होंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने कौन सा पुरास्थल एक्सकेवेट किया दोस्तों? इन्होंने एक्सकेवेट किया दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो पुरास्थल। MS वत्स दोस्तों यह भी नहीं होंगे। इसके अलावा दोस्तों जो NG मजुमदार है दोस्तों, NG मजुमदार ने दोस्तों क्या किया है कि जो आमरी पुरास्थल है उसका एक्सकेवेशन किया है। काफी महत्वपूर्ण दोस्तों पुरास्थल आमरी, इसका एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो आमरी का एक्सकेवेशन आपके जो आपके NG मजुमदार हैं उनके द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा क्योंकि दोस्तों ऐसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि कौन सा पुरास्थल किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया, और दोस्तों एक्सकेवेशन के साथ साथ कौन से प्रमाण हमको वहां से मिले हैं यह भी काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या है कि कहाँ से शल्य चिकित्सा के जो प्रमाण है, जो साक्ष्य हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। तो हमने दोस्तों जब कालीबंगा पढ़ा रहे थे तो अभी हमने आपको ऊपर बताया कि शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी के प्रमाण को कालीबंगा से मिले, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ जो आपका लोथल क्षेत्र दोस्तों यहाँ से भी जो शल्य चिकित्सा है इसके प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि भारत में घोड़े का जो प्राचीनतम प्रमाण है यह कहाँ से मिला है दोस्तों? तो हमने अभी आपको बताया दोस्तों कि जो सुरकोतरा पुरास्थल है यहाँ से घोड़े के अस्थियों के प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। जबकि दोस्तों यदि घोड़े के दांत के प्रमाण पूछ लिए जाते हैं यहीं पर यदि प्रश्न, तो इसका आंसर अलग हो जाता है, और वो उसका सही आंसर दोस्तों जो राणा घुंडई पुरास्थल है दोस्तों वहां से हमको भारत में घोड़े के दांत के प्रमाण सबसे पहली बार देखने को मिलते हैं। जबकि जो अस्थियों के प्रमाण पूछा जा रहा है तो उसका सही आंसर क्या होगा? जो सुरकोटदा पुरास्थल है वहां से इसका प्रमाण हमको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों यदि चीजें समझ में आ रही हो तो इन चीजों का आप लोग जरूर ध्यान रखें। अब दोस्तों यहाँ पर बात सुरकोतड़ा की जा रही है दोस्तों, तो सुरकोतड़ा स्थित कहाँ पर दोस्तों? तो सुरकोतड़ा जो पुरास्थल दोस्तों ये आपका जो गुजरात का
कच्छ का इलाका है दोस्तों, ये वहां पर स्थित आपका काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों इसको खोजा किसके द्वारा किया गया दोस्तों? इसको खोजा गया था आपके 1964 में जेपी जोशी के द्वारा। किसके दोस्तों? जो जेपी जोशी दोस्तों, इनके द्वारा इस पुरास्थल का खोज किया गया था। कब दोस्तों? तो 1964 में। काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल दोस्तों। यहाँ से दोस्तों हमको घोड़े के हड्डियों के जो साक्ष्य हैं वह देखने को मिलते हैं। आगे चलते दोस्तों, अच्छा एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां से जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में लाल मृदभांड काफी महत्वपूर्ण है। ये इनका प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता में ही दिखाई देता है, हम लोग रेड वेयर बोलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ से जो आपका कोदड़ा पुरास्थल है, यहाँ से दोस्तों हमको सफेद चित्रकारी से युक्त आपका जो काली लाल रंग की जो नवीन मृदभांड परंपरा है वो यहाँ से हमको देखने को मिलती है। तो इस चीज को आप लोग जरूर नोट डाउन कर लें, आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि सफेद चित्रकारी युक्त जो काली लाल रंग की एक मृदभांड परंपरा है, जो एक नई परंपरा है सिंधु घाटी सभ्यता में, उसके प्रमाण कहां से मिले दोस्तों? तो उसके प्रमाण हमको जो सुरकोटदा पुरास्थल है वहां से देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है कि हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मुहरों का सर्वाधिक लोकप्रिय प्रचलन था? दोस्तों इसका जो आपकी मुहरें हैं वह अधिकांशतः चौकोर या फिर वर्गाकार आकृति में बनाई जाती थी। वहीं पर दोस्तों यह किस माध्यम में सबसे अधिक बनाई गई दोस्तों? इनका माध्यम का आधार क्या है दोस्तों? हमने अभी आपको बताया दोस्तों जो माध्यम का आधार है यह मुख्यतः दोस्तों जो सेल खड़ी होती है, जिसको लोग इंग्लिश में स्टेटाइट कहते हैं, यह उसकी बनी हुई होती थी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित में से कौन स्थल जो कच्छ है दोस्तों, गुजरात का कच्छ है दोस्तों, यह वहां पर दोस्तों आपका स्थित आपका पुरास्थल है? दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। देसलपुर पुरास्थल, दूसरा दिया गया दोस्तों आपका धौलावीरा पुरास्थल, तीसरा दिया गया दोस्तों आपका लोथल पुरास्थल और चौथा दिया गया दोस्तों आपका रोजदी पुरास्थल। अब दोस्तों जब आप पुरास्थलों की चर्चा करते हैं दोस्तों तो आपको कुछ चीजें एकदम ध्यान में रखनी होती हैं। कौन सी चीजें दोस्तों? कि दोस्तों जब भी हम हड़प्पा की पुरास्थलों की चर्चा करते हैं दोस्तों गुजरात के क्षेत्र में, तो गुजरात के क्षेत्र में दोस्तों उनको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक वे क्षेत्र दोस्तों जो कि आपकी खंबात की खाड़ी में स्थित है दोस्तों, जिसमें आपके रंगपुर आते हैं, लोथल आते हैं, रोजदी आते हैं, कुंतसी आते हैं, नागेश्वर आते हैं, प्रभास पाटन आते हैं, नगवाड़ा आते हैं। यह जो पुरास्थल है दोस्तों, यहाँ पे गुजरात का जो खंबात की खाड़ी का क्षेत्र है ये वहां पर स्थित है। यदि हम कच्छ के रण की बात करते हैं दोस्तों, तो गुजरात के कच्छ के रण में जो आपके स्थित पुरास्थल दोस्तों, उनमें दोस्तों आपका आता है धौलावीरा, आपका सुरकोटड़ा और जो देसलपुर है दोस्तों, यह सभी क्या है दोस्तों? यह सभी के सभी जो कच्छ स्थित है गुजरात का, ये वहां पर स्थित आपके पुरास्थल हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीजों का आप लोग जरूर ध्यान रखें कि यह जो तीनों पुरास्थल दोस्तों यह कहां पर स्थित है? यह तीनों पुरास्थल आपका दोस्तों जो गुजरात का कच्छ का रण का इलाका है यह वहां पर स्थित है। जबकि दोस्तों हमने आपको बताया है चाहे रोजदी हो, चाहे लोथल हो, चाहे रंगपुर हो, चाहे कुंतसी हो, नागेश्वर हो, प्रभास पाटन हो, नागवाड़ा हो, यह सभी के सभी आपकी जो खंबात की खाड़ी है गुजरात के क्षेत्र का, ये वहां पर स्थित है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस सैंधव पुरास्थल से कांसे के 3 उपकरणों का गुच्छा शल्य चिकित्सा प्रसाधन के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो हड़प्पा पुरास्थल है, यहां से दोस्तों हमको जो शल्य चिकित्सा प्रसाधन के लिए 3 उपकरणों का प्रयोग जो कि दोस्तों कांसे के बने हुए हैं, उनके प्रमाण हमको यहाँ से दिखाई देते हैं। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, आप सभी जानते हैं जैसा कि दोस्तों की हड़प्पा सभ्यता कौन से काल की थी दोस्तों? ये जो कांस्य युग है उस काल की थी, और दोस्तों इसको हम लोग आपके प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं, इसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, यह उसके अंतर्गत आती है। आप सभी जानते दोस्तों कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम लोग प्रथम नगरीकरण का काल कहते हैं, फर्स्ट अर्बनाइजेशन पीरियड कहते हैं, उसका कारण क्या था? अब आपके एग्जाम में प्रश्न दो प्रकार के बनेंगे। एक कि प्रथम नगरीकरण का कारण क्या था, तो आपको ध्यान रखना है प्रथम नगरीकरण जो है, जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन है, ये कॉपर टेक्नोलॉजी की वजह से हुई, ताम्र तकनीक की वजह से हुई। वहीं पर जो सेकेंड अर्बनाइजेशन जो कि 6th सेंचुरी हमको दिखाई देता है, आपको जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब आप द्वितीय नगरीकरण का काल देखते हैं तो उसके कारण की बात करते हैं, तो उसका कारण है आपका आयरन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट अर्बनाइजेशन कॉपर टेक्नोलॉजी, सेकेंड अर्बनाइजेशन आयरन टेक्नोलॉजी, अर्थात जो लौह तकनीक है उसके कारण होती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मानव को तांबे का
जो उपयोग है वो करना आ गया था और उसने सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे और टीन को मिलाकर एक नए मिश्र धातु का निर्माण किया जिसका नाम था कांसा। तो इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि तांबे की एक मानव आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त की गई है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए दोस्तों। तो तांबे की दोस्तों ये बनी गई जो मानव आकृति है, इसके प्रमाण हमको कहां से मिले दोस्तों? इसके प्रमाण हमको आप जो लोथल जो क्षेत्र है वहां से देखने को मिलता है। इस वजह दोस्तों इसका ऑप्शन में जो सी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि मोहेंजोदड़ो से प्राप्त दोस्तों जो नर्तकी की मूर्ति है निम्न में से यह किस प्रजाति के? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम के लिए। यह जो प्रजाति है दोस्तों हम लोग आद्य एस्ट्रोलाइड बोलते हैं, यह उससे संबंधित है। और इसके प्रमाण कहां से मिले दोस्तों? तो इसके प्रमाण आपके मोहेंजोदड़ो से मिले। और यह पूछा भी जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य की बनी हुई दोस्तों जो आपके नर्तकी की मूर्ति है दोस्तों यह कहां से प्राप्त हुई दोस्तों? तो यह आपके यही जो आपका पुरास्थल है यहां से प्राप्त की गई है। अब देखिए दोस्तों जो कांसे की बनी हुई मूर्ति है, ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यह किसकी बनी हुई है। तो दोस्तों ये आपका जो कांस्य है जिसको हम लोग ब्रॉन्ज बोलते हैं, यह उसकी बनी हुई मूर्ति है। ठीक है, और यह प्राप्त कहां से की गई है? मोहेंजोदड़ो से प्राप्त की गई है। और दोस्तों जो कि प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड्स हम लोग कॉकेशियन भी बोलते हैं, यह उनसे संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज और, अब तो यहाँ पर नर्तकी की मूर्ति जो कि दोस्तों आद्य आपका आद्य एस्ट्रोलाइड है, प्रोटो एस्ट्रोलाइड है। लेकिन जब आप प्रश्न यह पूछ लिया जाए कि जो हमको पुरोहित की मूर्ति मिली है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से हमको जो पुरोहित की मूर्ति मिली है, यह किस प्रजाति से संबंधित है, तब आपका क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। तब आप कहेंगे कि वह जो है आपका मंगोलियन प्रभाव दिखाई देता है उस पर। यह किससे संबंधित है? मंगोलियन। ठीक है, तो इस चीजों को आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो आपका पुरोहित की मूर्ति है इस पर यह किस प्रजाति की हमको दिखाई देती है? तो यह आपके जो मंगोलियन प्रजाति है जिसे हम लोग मंगोलायड बोलते हैं, यह उससे संबंधित। ठीक है, मंगोलियन कह लीजिए या फिर हम इसको कह सकते हैं मंगोलायड कह सकते हैं, मंगोलायड। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी प्रकार की मुद्रा प्राप्त हुई है। अभी हमने जब लोथल के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे थे, हमने आपको बताया कि भैया लोथल से हमको किसकी प्राप्ति हुई है? डॉकयार्ड की प्राप्ति हुई है। जो डॉकयार्ड मिला लोथल से हमको, वहां से हमको साथ में फारस की खाड़ी प्रकार की मुद्रा मिली है, जो कि हमको ये दर्शाती है कि उनका जो व्यापार का व्यवस्था है वो फारस की खाड़ी के आसपास रहा होगा। उनका जो व्यापार है वो फारस की खाड़ी के साथ रहा होगा, जो कि यह दर्शाता है। इसका जो ऑप्शन होगा सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और हमने आपको बाकी चीजें भी बताई हैं। जो फारस की खाड़ी की मुद्रा है जो कि लोथल से मिली दोस्तों, तो लोथल से ही हमको नाव के भी प्रमाण मिले हैं दोस्तों। यहाँ से इस पुरास्थल से मिट्टी के बने हुए नाव के भी प्रमाण मिले, जो कि आपकी काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहेंजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? अब ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। यदि आपसे यह पूछा जाए कि कौन सा समूह, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों जो आपके पशुपति की मुहर हमको सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहेंजोदड़ो पुरास्थल है वहां से देखने को मिलती है, तो यह काफी क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। कारण क्या है दोस्तों कि पशुपति की मुहर दोस्तों जो कि जिसको हम लोग आद्य शिव के रूप में पहचानते हैं, यह जो प्राप्त होता है दोस्तों, तो ये आपके एग्जाम में यहाँ से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। प्रश्न क्या बनते हैं? प्रश्न यह बनता है कि जो आपके इस मुहर में पशुओं का अंकन किया गया है उनमें कौन कौन से पशु हैं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तीन में जो आपके पशु है दोस्तों, यदि हम उनकी चर्चा करते हैं तो उसमें दोस्तों व्याघ्र का प्रमाण मिलता है, हाथी का प्रमाण मिलता है, गैंडे का प्रमाण मिलता है, भैंसे का प्रमाण मिलता है दोस्तों, और साथ में जो हिरण है दोस्तों, किसका? हिरण जो है दोस्तों, उसका भी प्रमाण हमको देखने को मिलता है। तो कुल 5 प्रकार के पशु आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्राप्त पशुपति की मुहर दोस्तों, उसमें कितने प्रकार के पशुओं के प्रमाण मिलते दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा 5 प्रकार के पशुओं का उत्कीर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपके यह आपके जो इस मुहर पर जो आपके यहाँ पर संख्या में दिए गए हैं, ये आपके इनके नाम, इनकी संख्या कितनी है? यदि संख्या पूछ लिया जाएगा तो संख्या इनकी 6 है। प्रकार 5 है, संख्या कितनी है? 6 है।
कारण क्या है कि व्याघ्र एक है, हाथी का अंकन एक है, गैंडे का अंकन एक है, भैंसे का अंकन एक है, लेकिन जो हिरण है इसकी संख्या उसमें कितनी दर्शाई गई है? 2 दर्शाई गई है। इसलिए इनकी जो पशुओं की संख्या है वह कितनी है? पशुओं की संख्या वहां पर उस मुहर में 6 है। ठीक है, तो यह भी प्रश्न बनता है, तो इस चीज को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है कि किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्नि कुंड, या फिर इसको हम लोग यज्ञ वेदिका भी कुछ लोग कहते हैं, इसको हम लोग फायर अल्टर्स कहते हैं, इनके प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? तो हमने आपको बताया दोस्तों अभी कुछ देर पहले ही दोस्तों, जो यज्ञ वेदिका या फिर अग्नि वेदिका के प्रमाण है, यह हमको दोस्तों जो कालीबंगा पुरास्थल है वहां से प्राप्त होते हैं इसके हमको प्रमाण। अब दोस्तों जब हमने आपको कालीबंगा के बारे में पढ़ाया तो बताए थे दोस्तों कि जो कालीबंगा पुरास्थल दोस्तों काफी अपना महत्वपूर्ण पुरास्थल है दोस्तों। यहां से हमको एक साथ 2 फसलों के उगाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। 2 फसलों के प्रमाण एक साथ मिलते हैं। कौन कौन से फसल थे? तो सरसों और चना को एक साथ एक ही खेत में उपजाया जाता था। ठीक है, और जूते हुए खेत के भी प्रमाण यहां से मिले हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किस हड़प्पी स्थल से जो सूती कपड़े हैं, कॉटन क्लॉथ्स हैं, इनके प्रमाण हमको मिले दोस्तों? तो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप सभी जानते होंगे कि पूरे विश्व में जो सूत है, जिसको हम लोग कॉटन कहते हैं, इनका सबसे पहला प्रथम उत्पादक कौन था? तो इसके सबसे पहले उत्पादक थे दोस्तों आपके सिंधुवासी। कौन थे? जो सिंधुवासी दोस्तों इसके सबसे पहले उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात दोस्तों जो सिंधुवासी हैं यह क्या थे? सबसे पहली बार उन्होंने जो कॉटन है इसका क्या उत्पादन विश्व में सबसे पहली बार किया। और यही कारण था दोस्तों इनको इनका नाम इंदु जो है इसी वजह से पड़ा, क्योंकि यह इनको जो आपके बाकी अन्य दूसरे लोगों के क्षेत्र हैं वो इनको इंदु के नाम से जानते हैं, जो कि बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। और इसका प्रमाण दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिले हैं? जो मोहनजोदड़ो पुरास्थल दोस्तों, वहां से इसका प्रमाण जो है हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो हड़प्पीय ईंटें थी दोस्तों उनका नाप का अनुपात क्या था? दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। उन ईंटों में यदि हम चर्चा करें तो उनमें दोस्तों नाम आता है दोस्तों आपकी कच्ची ईंटों का, पकी हुई ईंटों का, और साथ में दोस्तों उनमें अलग अलग आकार देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों प्रश्न यहाँ पर यह है कि जो हड़प्पीय ईंटें हैं उनका जो आपका एक मानक अनुपात था वो क्या था? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का दोस्तों। तो उसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1 संबंधित 2 संबंधित 4 का अनुपात दोस्तों हड़प्पी ईंटों का हमको देखने को मिलता है। इसका दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, हड़प्पा काल से, वैदिक काल से, मौर्य काल से या फिर गुप्त काल से। दोस्तों हमको हड़प्पा काल से ही मूर्ति पूजा के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों। कारण ये है कि दोस्तों जो आपकी मातृ देवी की मूर्तियां हैं उनके प्रमाण मिले हैं, एवं दोस्तों अन्य कई सारी मूर्तियों के प्रमाण दोस्तों हमको भारत के हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलते हैं। इस वजह से दोस्तों जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से दोस्तों जो मूर्ति पूजा के प्रारंभ की बात है दोस्तों वह हड़प्पा काल क्या होगा? सही आंसर होगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 36 कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तीक्ष्ण प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? तीक्ष्ण प्रस्तर का मतलब होता है दोस्तों कि जिनको अच्छे तरीके से तराश कर उन पर अलंकरण करके उनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो वह पुरास्थल आपका धौलावीरा। और धौलावीरा में दोस्तों ऐसे हमको दोस्तों जो आपके मकान कह ले, भवन कह ले, जिनमें दोस्तों उन पर नगर में उनके चिनाई के दोस्तों जो आपके तक्षित प्रस्तर हैं उनका प्रयोग दोस्तों कच्ची ईंटों के साथ वहां पर देखने को मिलता है। तब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकांश जो नगर हैं वह दोस्तों आपके ईंटों के बने हुए हैं, लेकिन प्रश्न यह पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि वह कौन सा दोस्तों पुरास्थल है जहां पर भवनों के निर्माण में प्रस्तर का प्रयोग किया गया है, आपके पत्थरों का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो वो आपका दोस्तों जो धौलावीरा पुरास्थल है वहां से इस प्रकार के प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु सभ्यता से
किस रोग के प्रमाण हमको नहीं मिले हैं। दोस्तों हमको आपकी जो रिकेट्स है, स्कर्वी और एनीमिया प्रकार के रोग हैं, इनके प्रमाण नहीं मिले दोस्तों, जबकि आपके मलेरिया का प्रमाण दोस्तों हमको मिला है। हमने दोस्तों अभी आपके अर्थराइटिस, हम लोग हड़प्पा पढ़ रहे थे, तो हमने दोस्तों वहां पे जो बताया था कि जो R37 जो एचआर क्षेत्र दोस्तों, जहां से हमको दोस्तों जो मानव कंकाल प्राप्त हुए थे, तो वहां दोस्तों हमको गठिया का प्रमाण मिला था उन कंकालों से दोस्तों। तो इसको लोग क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस बोलते हैं। तो वहां से इसके प्रमाण हमको दोस्तों देखने को मिले। और साथ में दोस्तों ट्यूमर, जिसको लोग शल्य की चिकित्सा के रूप में जानते हैं, उसका भी प्रमाण हमको मिला दोस्तों, हमने आपको बताया कालीबंगा से दोस्तों। और साथ में दोस्तों जो आपका लोथल पुरास्थल है, वहां से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। वहीं पर दोस्तों मलेरिया का भी प्रमाण हमको जो आपके पुरास्थल है वहां पर देखने को मिलता है। इस वजह से दोस्तों जिसका जो सही आंसर होगा, जो रिकेट्स, स्कर्वी और एनीमिया दोस्तों, उसके प्रमाण जो दोस्तों वह देखने को हमको नहीं मिलते सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी पुरास्थल से, जो कि दोस्तों काफी महत्वपूर्ण आपका फैक्ट है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है। ध्यान है दोस्तों, भारत के संदर्भ में यदि हम हड़प्पीय स्थल की, सबसे बड़े हड़प्पीय स्थल की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका राखीगढ़ी होगा। लेकिन दोस्तों यदि हम पूरे हड़प्पीय स्थलों की बात करते हैं दोस्तों, तो उनमें आपका जो मोहनजोदड़ो दोस्तों, यह सबसे बड़ा हड़प्पीय पुरास्थल के रूप में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों यदि हम भारत के संदर्भ में चर्चा करते हैं दोस्तों, तो भारत के संदर्भ में जो राखीगढ़ी पुरास्थल दोस्तों, यह क्या है, यह आपका काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल, सबसे बड़ा पुरास्थल है दोस्तों। लेकिन जब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो हड़प्पी पुरास्थल है, जिसका नाम राखीगढ़ी दोस्तों, इसका सर्वप्रथम एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो इसका एक्सकेवेशन किया गया सबसे पहली बार अमरेंद्र नाथ के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, जो अमरेंद्र नाथ दोस्तों, इन्होंने 1997 में यहाँ पर एक्सकेवेशन किया था। और वर्तमान में दोस्तों यहाँ पर जो बसंत सिंधे दोस्तों, इनके द्वारा यहाँ पर एक्सकेवेशन का कार्य किया जा रहा है। जो बसंत सिंधे हैं, यह दोस्तों आपके वर्तमान में जो आपका दक्कन कॉलेज दोस्तों, जो कि पूरे महाराष्ट्र में स्थित है, ये वहां के दोस्तों प्रोफेसर हैं। तो उनके दोस्तों वर्तमान में यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कालीबंगा आपका कहाँ पर स्थित है, तो कालीबंगा जो पुरास्थल दोस्तों, यह आपका राजस्थान में स्थित काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल है दोस्तों। जबकि दोस्तों ये जो आपका बनावली और दोस्तों आपका जो राखीगढ़ी पुरास्थल दोस्तों, यह कहाँ पर स्थित दोस्तों, यह पुरास्थल आपका जो हरियाणा दोस्तों है, वहां पर स्थित आपका यह पुरास्थल है। जबकि दोस्तों जो रोपड़ है, जिसको दोस्तों वर्तमान में हम लोग रूपनगर के नाम से जानते हैं, यह जो पुरास्थल है दोस्तों, यह आपका पंजाब में स्थित है। कहाँ पर स्थित दोस्तों, यह पुरास्थल आपका पंजाब में स्थित दोस्तों। और दोस्तों यह सतलज नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर दोस्तों, जो सतलज नदी है, इसके तट पर स्थित दोस्तों यह पुरास्थल है। और आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई दोस्तों, जो रोपड़ पुरास्थल है, इसका खोज दोस्तों बीबी लाल ने, किसने दोस्तों, जो बीबी लाल है दोस्तों, इनके द्वारा किया गया था 1950 में। वहीं पर दोस्तों यदि रोपड़ के उत्खननकर्ता की बात करते हैं कि इसके एक्सकेवेटर कौन है, इन्होंने इसका उत्खननकर्ता कौन है दोस्तों, तो जो आपके वाईजी शर्मा है, इसको लोग यज्ञ दत्त शर्मा कहते हैं दोस्तों, उनके द्वारा इसका एक्सकेवेशन किया गया था। यह चीज दोस्तों ध्यान रखिए। आप प्रश्न यह भी पूछ लिया जाता है कि दोस्तों रोपड़ वह प्रथम पुरास्थल है जिसका स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात सबसे पहली बार उत्खनन किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात प्रथम उत्खनन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया गया दोस्तों, सबसे पहला वह पुरास्थल दोस्तों आपका रोपड़ है, इसका यहाँ से उत्खनन किया गया था। और दोस्तों यहाँ से हमको सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपका रोपड़ पुरास्थल है, यहाँ से दोस्तों मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य हमको देखने को मिले हैं। और दोस्तों इस पुरास्थल से हमको जो रोपड़ पुरास्थल दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों हमको इसमें अन्य कई प्रकार के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं दोस्तों। यहाँ से ही आप प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पुरास्थल है जहां से चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों हैं दोस्तों, उनके स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए दोस्तों। तो आपको जो रोपड़ पुरास्थल है, यहाँ से चंद्रगुप्त द्वितीय के स्वर्ण सिक्कों की भी प्राप्ति हुई है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखें और नोट डाउन कर लें। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से जो सैंधव पुरास्थल है, जिनको हम लोग महानगर के रूप में जाना जाता है, दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। जो चनहुदरो पुरास्थल है दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पश्चात दोस्तों चनहुदरो को भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण महानगर के रूप में हम लोग जानते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात चनहुदरो। चनहुदरो के बारे में दोस्तों हमने आपको भी बताया है दोस्तों कि जो EJH मैके हैं, इसके द्वारा दोस्तों इसका एक्सकेवेशन किया गया था। और साथ में दोस्तों जो चनहुदरो पुरास्थल है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है आपके मनकों के बनाने के कारखाने के लिए, अर्थात बीड फैक्ट्री के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता
सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता है अपने नगर नियोजन के लिए अर्थात टाउन प्लानिंग के लिए। कारण यह दोस्तों कि यहाँ के जो टाउन्स है बहुत ही वेल सेटल्ड वे में एक एक क्रम से एक निश्चित योजना के तहत बसाए गए थे, जिनमें उनका ड्रेनेज सिस्टम कह लें, चाहे उनके जो सड़क की प्रणाली है वो कह लें, या फिर घरों के जो निर्माण की तकनीक है वो कह लें, यह पूरे विश्व में सबसे अद्भुत रहे हैं और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। तो इसलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात नगर नियोजन के लिए दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये अन्य समकालीन संस्थाओं जो सभ्यताएं हैं उनमें क्या रखता है, अपना विशिष्ट स्थान रखता है। अब अगला प्रश्न आपके सामने जो मलेरिया है, अभी दोस्तों हमने आर्थराइटिस का चर्चा किया, शल्य चिकित्सा चर्चा किया, लेकिन दोस्तों जो मलेरिया है इसका प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहां से देखने को मिलता है दोस्तों, तो मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों जो आपका जो मोहनजोदड़ो पुरास्थल है वहां से दोस्तों हमको देखने को मिलता है। इस वजह से इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों अभी कुछ देर पहले हम लोग कब्रिस्तान की चर्चा कर रहे थे तो हमने आपको बताया दोस्तों कि जो R37 है दोस्तों यह कहां से इसके प्रमाण मिले दोस्तों, तो इसके प्रमाण हमको जो हड़प्पा पुरास्थल है वहां से प्राप्त हुए दोस्तों, और यहाँ से जो मानव कंकालों की प्राप्ति हुई दोस्तों उनमें से गठिया रोग की पहचान की गई थी, जिसको लोग आर्थराइटिस कहते हैं, उसकी भी चर्चा हमने आपसे वीडियो के माध्यम से की। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में कहां से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों, तो जो हड़प्पा पुरास्थल है वहां से दोस्तों जो मजदूरों के मकान हैं उनके भी प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो कि अपने आप में क्या है, यह बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखें, काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल है और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न भी बनते हैं। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 45 कि निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किस में नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, सामान्यतः जब भी सिंधु घाटी सभ्यता में हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि ड्रेनेज सिस्टम को बनाने के लिए वो मुख्यतः ईंटों या फिर पकाई गई मिट्टी की जो नालियां होती हैं उनका प्रयोग करते थे। लेकिन दोस्तों जब हम कालीबंगा की टाउन प्लानिंग देखते हैं दोस्तों तो वहां पर नालियों के निर्माण में दोस्तों जो लकड़ी है उसका प्रयोग हमको दिखाई देता है दोस्तों, जो कि उसकी विशिष्ट संरचना को दर्शाता है। इस वजह से दोस्तों यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग दोस्तों जो कालीबंगा पुरास्थल है वहां पर हमको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित यह किस हड़प्पा स्थल से उसको प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो यह आपका जो मोहनजोदड़ो पुरास्थल दोस्तों, ऐसा दोस्तों आपका जो मुद्रा कह लें या फिर मुहर कह लें, इसके प्रमाण दोस्तों को जो मोहनजोदड़ो पुरास्थल है वहां से देखने को मिलते हैं। जबकि दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि कहां से प्राप्त मुहरों पर जो सुमेरियन नाव है उनका चित्रांकन देखने को मिलता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा जो मोहनजोदड़ो पुरास्थल दोस्तों, यहाँ से हमको एक विशिष्ट प्रकार की मुहर मिली दोस्तों, जिस पर तत्कालीन समय में जो सुमेरियन सभ्यता थी उसमें जो सुमेरियन नावें थी उनका अंकन देखने को मिलता है। और ये दर्शाता है कि तत्कालीन समय में सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों वो सुमेरियन सभ्यता के किसी न किसी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से ट्रेड के माध्यम से या फिर अन्य किसी माध्यम से टच में रही होगी, प्रभाव में रही होगी। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 48 कि किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो वह पुरास्थल है लोथल। लोथल दोस्तों हमको इस प्रकार के एक मानव समाधान की प्राप्ति हुई है जहां पर दोस्तों उसमें मानव अस्थि के साथ साथ जो बकरे की अस्थि है उसके भी प्रमाण साथ में वहां पर हमको देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण का जो सिद्धांत है दोस्तों यह किसके द्वारा दिया गया। अब यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, जैसा कि आपको जानकारी होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों यह पतन कैसे हुआ। आप सभी जानते हैं इसका कोई एक निश्चित कारण नहीं है, इसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता किसी एक कारण से उसका पतन नहीं हुआ, बल्कि दोस्तों इसके अलग अलग कारण अलग अलग समय में दोस्तों स्थापित हुए, जिनके वजह से जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता इसका क्या हुआ, विनाश हुआ। अब उसमें अलग अलग विद्वान ने दोस्तों अलग अलग प्रकार के अपने मत दिए और बताए कि किस प्रकार से सिंधु घाटी जो सभ्यता है दोस्तों उसका विनाश हुआ। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है उसी में से कि कौन से व्यक्ति ने किस प्रकार की जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण है किस में कहा। उसी में से दोस्तों एक सिद्धांत है आर्य आक्रमण का सिद्धांत,
जिसको कि यह कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन दोस्तों आर्य आक्रमण की वजह से क्या हो गया, उसका पतन हो गया। और दोस्तों यह सिद्धांत दिया था आपके मार्टिमर व्हीलर ने। किसने दिया दोस्तों? जो मार्टिमर व्हीलर है दोस्तों, उनके द्वारा सिद्धांत दिया गया था कि आर्य भारत से बाहर से आए और इन्होंने जो हड़प्पा वासी हैं उनके ऊपर आक्रमण किया और हड़प्पा सभ्यता इससे क्या हो गई, समाप्त हो गई। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, वर्तमान में जो आपका सिद्धांत है ये पूरी तरीके से रिजेक्ट किया जा चुका है। कारण ये दोस्तों कि जो आर्य बाहर से आने की बात कर रहे हैं, वर्तमान में स्टैब्लिश किया जा चुका है। जो आपको मैंने अभी राखी गढ़ी के बारे में पढ़ाया, तो राखी गढ़ी का दोस्तों जो बसंत सिंधे ने हाल ही में एक्सकेवेशन किया और वहां से जो डीएनए के प्रमाण मिले दोस्तों, ये दर्शाते हैं कि आर्य भारत के बाहर से नहीं बल्कि भारत के ही मूल निवासी थे। ठीक है, तो इस चीज की चर्चा हालांकि आपके साथ इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। आर्य आक्रमण का सिद्धांत मार्टिमर व्हीलर द्वारा दिया गया था और मार्टिमर व्हीलर दोस्तों वही व्यक्ति हैं जिनके द्वारा स्तरीकरण का सिद्धांत भारत में लाया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नाम जॉन मार्शल का भी दिखाई दे रहा है। जॉन मार्शल ने दोस्तों जो आपके पतन का सिद्धांत है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का सिद्धांत है, उसमें इन्होंने दोस्तों किसको आधार बनाया था? उन्होंने कहा कि भारत में जो हड़प्पा सभ्यता है इसका विनाश भूकंप से हुआ था। किसके उन्होंने आधार माना? भूकंप को हुआ था। और साथ में इन्होंने कहा कि प्रशासनिक शिथिलता भी एक कारण थी, जिसके कारण जो है आपका कि जो यह हड़प्पा सभ्यता है यह क्या हो गई, समाप्त हो गई, यह पतन हो गया इसका। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों काफी अन्य विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग दोस्तों अपने क्या है विचार प्रस्तुत किए। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बाढ़ के कारण नष्ट हुआ, यह किसने कहा? तो बाढ़ के कारण नष्ट हुआ आपके जॉन मार्शल भी कहते हैं और साथ में जो आपके अर्नेस्ट मैके हैं उनके द्वारा कहा गया कि बाढ़ के कारण जो है यह क्या हो गया, समाप्त हो गया। फेयर सर्विस कहते हैं कि भाई पारिस्थितिकी असंतुलन हो गया, जिसके कारण जो है आपका जो हड़प्पा सभ्यता है वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि भैया आपका गार्डन चाइल्ड, अच्छा हाँ ध्यान रखिएगा, मार्टिमर व्हीलर के साथ वी गॉर्डन चाइल्ड का भी नाम आता है। मार्टिमर व्हीलर के साथ जो वी गॉर्डन चाइल्ड हैं इनका भी नाम लिया जाता है, जिन्होंने कहा था कि सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्य आक्रमण के कारण क्या हो गई थी, नष्ट हो गई। तो मार्टिमर व्हीलर ने कहा ही कहा था, लेकिन साथ में वी गॉर्डन चाइल्ड जो है उनको द्वारा भी यह स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कोणीय मापन का पैमाना किस सैंधव क्षेत्र से मिला है? दोस्तों जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है वहां से सिंधु घाटी सभ्यता में जो कोणीय मापन का पैमाना है उसके प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगला प्रश्न आपके सामने है कि समाधान एच जो है दोस्तों यह किस काल से संबंधित है? तो आपको मैं पहले बता दूं दोस्तों, जो आपका हड़प्पा सभ्यता है इसको हम लोग कुछ भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भागों में? तो सबसे पहले जान लीजिए, कुछ विद्वान इसको सबसे पहले बांटते हैं अर्ली हड़प्पा पीरियड। किस रूप में जानते हैं? अर्ली हड़प्पा अर्थात जिसको हम लोग पूर्व हड़प्पा काल कहते हैं, उस रूप में जानते हैं। फिर आता है दोस्तों आपका प्री हड़प्पा काल, प्री हड़प्पा काल जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों आपका आरंभिक हड़प्पा काल। उसके पश्चात आता है दोस्तों आपका मेच्योर हड़प्पा काल। ठीक है, मेच्योर आता है। फिर आता है दोस्तों आपका लेटर हड़प्पा काल, लेटर हड़प्पा काल। और सबसे लास्ट में आता है दोस्तों आपका पोस्ट हड़प्पा काल। तो हड़प्पा काल को मुख्यतः 5 भागों में बांट सकते हैं। एक वो काल जो कि हड़प्पा के काल के पहले का है, जिसको हम लोग अर्ली हड़प्पा कह रहे हैं। और हड़प्पा काल को 3 भागों में बांटिए। पूर्व हड़प्पा काल अर्थात जिसको हम लोग प्री हड़प्पन फेज कह रहे हैं। दूसरा जो विकसित हड़प्पा का काल है उसको हम लोग मेच्योर हड़प्पा कह रहे हैं। तीसरा जो पतन का काल है वो आपका लेटर हड़प्पा काल है। और इस पूरी समाप्ति के पश्चात जो काल आता है उसको हम लोग पोस्ट हड़प्पा काल कहते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर यदि आप देखेंगे तो 3 भागों में, यदि विस्तृत रूप में आप समझेंगे तो हड़प्पा को 5 भागों में बांटा गया है। तो प्रश्न ये है यहाँ पर जो ये समाधान एच है, जो आपका सेमेंट्री एच है, यह किस काल से संबंधित है? तो जो आपका लेटर हड़प्पन पीरियड है, लेटर हड़प्पन कल्चर है, परवर्ती हड़प्पा काल है, यह उससे संबंधित है। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 52 कि निम्नलिखित हड़प्पन स्थलों में से किसमें ओप अर्थात चमक वाले जो स्तंभ के अवशेष हैं वह हमके प्रमाण देखने को मिलते हैं। अब काफी महत्वपूर्ण है, जब आपको दोस्तों कालीबंगा अरे धौलावीरा पुरास्थल पढ़ाया जा रहा था तो हमने धौलावीरा पुरास्थल को पढ़ाते समय इस चीज की चर्चा हमने आपसे बहुत ही डिटेल में किया था कि दोस्तों जो आपका धौलावीरा पुरास्थल है, इस धौलावीरा पुरास्थल दोस्तों हमको पालिशदार श्वेत पाषाण स्तंभ के प्रमाण मिले हैं दोस्तों, जो कि अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है। और ध्यान रहे यह जो दोस्तों श्वेत पाषाण स्तंभ के प्रमाण हमको यहाँ से मिल रहे हैं दोस्तों, यह प्रमाण भारतीय उपमहाद्वीप में पत्थरों पर पालिश किए जाने के प्राचीनतम प्रमाण है। ठीक है, पत्थरों पर पालिश किए जाने के यह सबसे प्राचीनतम प्रमाण है, भारतीय
उपमहाद्वीप में ये प्राचीनतम प्रमाण है। ठीक है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए इस चीजों को आप लोग जरूर नोट डाउन करें। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षण कार्यशाला जो है, इसका कहां पर हमको प्रमाण देखने को मिलता है। तो हमने अभी आपको जब धौलावीरा पढ़ा रहे थे तभी बताया दोस्तों कि भारत में जो प्रथम खगोलीय का प्रयोगशाला, इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहते हैं, इसके प्रमाण हमको कहां से प्राप्त हुए थे। तो यह प्रमाण हमको आपके जो धौलावीरा पुरास्थल है वहां से देखने को मिलता है। हमने इसकी चर्चा आपसे पहले ही की। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उत्खनन से बड़ी संख्या में जो बहुमूल्य धातु एवं पत्थरों के प्रमाण है वह देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो जब भी बहुमूल्य धातु या पत्थरों के प्रमाण करते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा जो अल्लाहदीनो पुरास्थल है दोस्तों, यहां से इसके प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। लेकिन यहीं पर यदि सोने के आभूषण की चर्चा करते या बाकी अन्य चीजों की चर्चा करते तो दोस्तों उसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों, आपका जो कुणाल क्षेत्र दोस्तों, वहां से हमको इनके प्रमाण देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग अल्लाहदीनों की चर्चा कर रहे हैं, अल्लाहदीनों दोस्तों स्थित कहाँ पे दोस्तों, तो ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान में जो पाकिस्तान है ये वहां पर स्थित है। और इसका यदि हम उत्खनन की बात करते हैं दोस्तों, तो जो अल्लाहदीनों पुरास्थल है इसका उत्खनन दोस्तों आपका 1982 में जो फेयर सर्विस है दोस्तों, जिनकी हमने पुस्तक अभी आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ही बताई, इनके द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, WA फेयर सर्विस दोस्तों इनके द्वारा यहाँ पर किया गया। और दोस्तों अल्लाहदीनों से ही दोस्तों हमको टेराकोटा का एक मर्तबान प्राप्त हुआ है, जिसमें दोस्तों हमको भारी संख्या में जो रत्न आभूषण है उनके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर चांदी की बहुधारी हार के भी प्रमाण हमको देखने को मिले हैं, जो कि अपने आप में क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि किन हड़प्पीय स्थलों से पक्की मिट्टी के हल के नमूने हमको देखने को मिलते हैं। तो वह कौन सा पुरास्थल है दोस्तों जहां से पकी हुई मिट्टी के हल के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो बहावलपुर है और दोस्तों जो बड़ावली है, इन दोनों पुरास्थलों दोस्तों हमको जो आपकी पकी हुई मिट्टी के हल है दोस्तों वह देखने को प्राप्त होते हैं। काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल दोस्तों बहावलपुर और दोस्तों आपका बड़ावली, जहां से दोस्तों इनके जो प्रमाण है वो हमको देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों के नाम आप लोग जरूर ध्यान रखें, बहावलपुर और दोस्तों दूसरा आपका पुरास्थल है बड़ावली। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि पूर्व हड़प्पा संस्कृति तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को रेखांकित करने वाले प्रथम पुरातत्वविद अर्थात आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे दोस्तों। तो वह थे आपके अमलानंद घोष। कौन थे दोस्तों, अमलानंद घोष, अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं ए घोष। ठीक है, अमलानंद घोष जो दोस्तों यह प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दोस्तों आपका जो पूर्व हड़प्पा संस्कृति है अर्थात पूरी हड़प्पन कल्चर है दोस्तों और जो आपका मेच्योर हड़प्पन कल्चर है उनके बीच क्या समानता है, उनको इन्होंने क्या किया था, सबसे पहली बार उसके बारे में जानकारी दिया था। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 57 कि निम्नलिखित में से किन प्रारंभिक हड़प्पाई पुरास्थलों से प्राप्त मृदभांडों पर सिंग वाले देवता का अंकन किया गया। अब आप सभी जानते हैं, मैंने पहले भी बताया कि हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों जो सिंग वाला देवता है इसको काफी पवित्र माना गया है दोस्तों, और इनके जो मृदभांड है इन पर काफी अंकन देखने को मिलता है। और दोस्तों ये आपके जो कोट डीजी पुरास्थल है और दोस्तों जो रहमान ढेरी पुरास्थल है इन पर इनके मृदभांडों पर इनका अंकन हमको देखने को मिलता है। इस वजह से इसका ऑप्शन में जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा जहां पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो दोस्तों तो हम आपके लिए सदैव हाजिर हैं। क्वेश्चंस को आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं और हम आपके दोस्तों वहां पर जुड़ के आपके सभी प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे, अवश्य बताएंगे। ठीक है, तो इस चीजों को आप लोग जरूर ध्यान रखें, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो हम आपके लिए हाजिर हैं। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर कमेंट करें यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तब। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि पकी मिट्टी के मुखौटे निम्नलिखित में से किन हड़प्पाई पुरास्थलों से प्राप्त हुए दोस्तों। जो पकी हुई मिट्टी के मुखौटे दोस्तों इनके प्रमाण हमको जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा है पुरास्थल दोस्तों यहाँ से देखने को मिलते हैं। अब एक चीज ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा दोस्तों एक विद्वान है जिन्होंने दोस्तों इसको जुड़वा राजधानी कह के संबोधित किया है। और आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है कि वह कौन से ऐसे विद्वान है जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहकर संबोधित किया दोस्तों। तो उनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इनका नाम दोस्तों आपका स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट जो दोस्तों इन्होंने इसको आपका जुड़वा राजधानी कहकर क्या किया है, संबोधित किया है।
आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किन पशुओं या फिर पक्षियों का चित्रांकन हड़प्पाई मुहरों पर नहीं हुआ है। तो कौन सा किसका अंकन नहीं हुआ है? गाय। आप सभी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसी भी पुरा स्थल से हमको गाय या फिर के अस्थियों के प्रमाण कह लें या फिर उनके अंकन का प्रमाण कह लें, वह नहीं मिलेगा, लेकिन बैल के प्रमाण, वृषभ के प्रमाण हमको मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत ये थोड़ा सा अलग से इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि सोच लीजिए बैल के प्रमाण मिल रहे हैं लेकिन गाय के प्रमाण नहीं मिले, अपने आप में क्या थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। अब आप सभी जानते हैं कि भैया घोड़ों का चित्रांकन नहीं मिलता और ऊंट का चित्रांकन नहीं मिलता। घोड़ों के अस्थियों के प्रमाण मिले हैं, दांत के प्रमाण मिले हैं और ऊंट के भी प्रमाण मिले हैं। घोड़ों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं, बताया ही हमने आपको। और ऊंट का प्रमाण कहाँ से मिला, हड्डियों का प्रमाण, तो हमने अभी आपको बताया कि इसका प्रमाण जो कालीबंगा पुरा स्थल है वहां से देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस हड़प्पी स्थल से एक श्रृंगीय पशु अंकित चांदी की 2 मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से हमको सूती वस्त्र के प्रमाण मिले हैं, सूती कपड़ों के प्रमाण मिले हैं, और साथ में यहीं से हमको सूती वस्त्र में ही लिपटी हुई है जो आपकी एक श्रृंगी पशु अंकित चांदी की 2 मोहरें हैं, उनके भी प्रमाण हमको इसी पुरास्त्र से देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब सूची 1 में जो नाम दिया गया है, लिस्ट 1 में जो एक नाम दिए गए हैं, यह नाम दिए गए हैं आपके बुक्स के, अर्थात आपके पुस्तकों के, और लिस्ट 2 जो है दोस्तों यहाँ पर नाम दिया गया है उनके राइटर्स के, अर्थात जो इनके ऑथर्स हैं उनके नाम दिए गए हैं। अब पहली पुस्तक का नाम दिया गया है एंशिएंट सिटीज ऑफ द इंडस। तो एंशिएंट सिटीज ऑफ द इंडस का को लिखा है दोस्तों आपके G.L. फॉसेल ने। अगला पुस्तक का नाम है द सिटी इन अर्ली हिस्टोरिक इंडिया, उसको लिखा है वी गॉर्डन चाइल्ड, जिन्होंने दोस्तों आपका जो आर्य आक्रमण का सिद्धांत है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के लिए, जिसको कि उन्होंने मार्टिमर विलर के साथ दिया था, ये वही है। उनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसका नाम है क्या दोस्तों? तो इसका नाम है मैन मेक्स हिमसेल्फ। बचा दोस्तों अगला पुस्तक, इसका नाम है अर्बनाइजेशन इन अर्ली हिस्टोरिक इंडिया, तो वह लिखा है दोस्तों आपके जॉर्ज एडोर्सी ने, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस विकसित हड़प्पा स्थल में एक महिला का मृत शरीर सरकंडों की चटाई में लिपटा काष्ठ के ढक्कन वाले ताबूत में उसके प्रमाण प्राप्त हुए? दोस्तों तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, और इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखें। और इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका, इसके प्रमाण हमको जो हड़प्पा पुरा स्थल है वहां से देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थलों से पैमानों की प्राप्ति हुई? दोस्तों तो हमने आपको बताया ही कि दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो पुरा स्थल है और लोथल पुरा स्थल है दोस्तों, यहां से हमको जो स्केल हैं, हड़प्पन स्केल हैं, इनके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इस वजह से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, अर्थात लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच कराना है। अब जो लिस्ट 1 है दोस्तों, यहाँ पर लिस्ट 1 में आपको बुक्स के नाम दिए गए हैं। किसके नाम दिए गए हैं? जो बुक्स हैं उनके नाम दिए गए हैं। और लिस्ट 2 जो है दोस्तों, इनमें आपको सॉरी लिस्ट 1 दोस्तों आपके नाम दिए गए हैं ऑथर्स के। किसके नाम दिए गए हैं? जो ऑथर्स है दोस्तों, जो लेखक हैं उनके नाम दिए गए हैं दोस्तों। जबकि जो लिस्ट 2 है इसमें नाम दिया गया है आपके पुस्तकों का। ठीक है, तो कौन सा लेखक ने कौन सा पुस्तक लिखा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको क्या करना है? ध्यान में लगाना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो जो आपका जे मार्क क्वेनार है दोस्तों, तो जे मार्क क्वेनार ने कौन सी पुस्तक लिखी है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो जे मार्क क्वेनार ने दोस्तों लिखा है आपका हाँ, इन्होंने लिखा है दोस्तों आपका एंशियंट इंडियन सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? एंशियंट इंडियन सिटीज ऑफ द सिविलाइजेशन। बचा दोस्तों आपका बीबी लाल। तो बीबी लाल सर ने जो आपका पुस्तक लिखा है दोस्तों, वो है दोस्तों आपका द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया, द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया। एम के धौलिकर की जो पुस्तक है दोस्तों, वह दोस्तों आपकी एम के धौलिकर की पुस्तक का नाम दोस्तों द फर्स्ट फॉर्मर ऑफ दक्कन, द फर्स्ट फॉर्मर ऑफ दक्कन। जबकि दोस्तों जो दिलीप कुमार चक्रवर्ती हैं, डी के चक्रवर्ती हैं, इनके आर्कियोलॉजी के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें दोस्तों इन्होंने लिखी है आपका इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन साइट्स इन इंडिया करके दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसके आंसर की चर्चा करते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर नंबर जो सी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको जो वीडियो है पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।
अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि हड़प्पा कालीन सबसे लंबा अभिलेख कहाँ मिला है दोस्तों। तो हमने अभी आपको बताया कि 10 अक्षरों युक्त जो लिपि युक्त जो आपका सबसे बड़ा दोस्तों आपका अभिलेख है, यह प्रमाण हमको जो धौलावीरा पुरास्थल दोस्तों, जब धौलावीरा का उत्खनन किया जा रहा था और धौलावीरा का जब मुख्य जो आपका प्रवेश द्वार है उस पर ही दोस्तों हमको धौलावीरा के सबसे बड़े हड़प्पा काल के अभिलेख के प्रमाण हमको वहां से देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन दो हड़प्पा कालीन समाधान स्थल हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कौन कौन से हड़प्पा कालीन समाधान स्थल है दोस्तों। तो आपका दोस्तों जो राखी गढ़ी है, यहाँ से हमको समाधान स्थल के प्रमाण काफी मात्रा में मिले हैं, और जो फरमना क्षेत्र है यहाँ से भी हमको बहुत सारे प्रमाण जो है दोस्तों वह देखने को मिलते हैं, जो कि अपने आप में क्या है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पुरास्थल है। और ये दोस्तों यहाँ से इन दोनों पुरास्थलों से हमको जो मानव समाधान है वह देखने को मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हमने बताया दोस्तों राखी गढ़ी क्या है दोस्तों, हाल ही में एक्सकेवेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें से कार्य कर रहे हैं आपके प्रोफेसर बसंत सिंधे। अगला प्रश्न तो आपके सामने है कि प्रारंभिक हड़प्पा चरण में कहां से जो गर्तवास है, जिसको लोग पिट ड्वेलिंग्स कहते हैं, पिट होल्स कहते हैं, पिट ड्वेलिंग्स कहते हैं, इनके प्रमाण प्राप्त हुए दोस्तों। तो जो भिराना क्षेत्र है दोस्तों, भिराना क्षेत्र से दोस्तों हमको इनके प्रमाण देखने को मिलते हैं। कहां से दोस्तों, भिराना क्षेत्र दोस्तों, वहां से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। अब भिराना स्थित कहां पे दोस्तों, तो भिराना आपका हरियाणा में स्थित है। कहां पे दोस्तों, जो आपका हरियाणा क्षेत्र दोस्तों, यहाँ से आपका यह पुरास्थल स्थित है, काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल दोस्तों। और यहाँ से हमको गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। साथ में दोस्तों भिराना से ही हमको जो हाकरा संस्कृति है, इसका प्रमाण दोस्तों जो आपका हाकरा संस्कृति है, इसके भी प्रमाण दोस्तों यहाँ से हमको मिले हैं। हाकरा संस्कृति के प्रमाण, प्राग हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण और विकसित हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण दोस्तों यहाँ पर हमको देखने को मिले हैं, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि एक नर्तकी की मूर्ति जो कि कांसे की बनी हुई है, उसके प्रमाण जो हमको मोहनजोदड़ो से मिल रहे थे, वैसी ही नर्तकी की मूर्ति का अंकन भिराना से प्राप्त एक मृदभांड है, उस पर मृदभांड पर उसका अंकन किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे एग्जाम में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस चीज को आप लोग जरूर नोट डाउन करें और याद करें। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित उत्खनित हड़प्पी पुरास्थलों में कौन सा एकमात्र शंख कार्य के लिए जाना जाता था। दोस्तों आपको जो नागेश्वर पुरास्थल है, यह जो पुरास्थल है आपके जो शंख कार्य है, यह इसके लिए काफी प्रसिद्ध पुरास्थल है। और दोस्तों यहाँ से यह शंख कार्य जो है दोस्तों, वह इसका कार्य किया जाता था, और ये इसके लिए काफी प्रसिद्ध आपका यह पुरास्थल हमको देखने को मिलता है। तो एकमात्र पुरास्थल जहां से हमको शंख कार्य के प्रमाण मिलते दोस्तों, तो वह पुरास्थल आपका नागेश्वर पुरास्थल। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 69। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 में आपके सामने दोस्तों पुस्तक का नाम दिया गया दोस्तों, बुक्स के नाम दिया गया, इधर नाम दिया गया दोस्तों आपके इनके राइटर्स के। पहला दोस्तों नाम दिया गया इंडस स्क्रिप्ट डिसाइफर। तो इंडस स्क्रिप्ट डिसाइफर दोस्तों आपके लिखा है MBN राव ने। दूसरा पुस्तक का नाम दोस्तों हैज द इंडस स्क्रिप्ट बीन डिसाइफर्ड, हैज द इंडस स्क्रिप्ट बीन डिसाइफर्ड, तो इसको लिखा है दोस्तों आपके BB लाल ने। द डिसाइफरमेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट, इसको लिखा है दोस्तों आपके SR राव ने। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका इंडस इज द राइटिंग सिस्टम, इसको लिखा है दोस्तों आपके GL कौशल ने। इस वजह से दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि सूची 1 के पुरातात्विक प्रमाणों को सूची 2 के पुरास्थलों के प्रमाण के साथ क्या करना है, आपको मैचिंग करानी। अब लिस्ट 1 में दोस्तों आपको यहाँ पर एविडेंसेस के नाम दिए गए, और ये एविडेंसेस कहाँ से मिले हैं इनको आपको मैच कराना है। अब रंगरेज के कुंड का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो इसका प्रमाण हमको लोथल पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। 20 खंभों वाले जो सभा भवन का प्रमाण दोस्तों आप सभी जानते हैं, सभा भवन या फिर हम लोग पुरोहित आवास कहते हैं, विश्वविद्यालय के रूप में जानते हैं। तो इसके प्रमाण दोस्तों हमको आपके मोहनजोदड़ो पुरास्थल जो आपका बृहद स्नानागार है उसके बगल से प्राप्त हुआ है। अगला दुर्ग का द्विभागीकरण का प्रमाण कहां से मिला दोस्तों, जो बालू पुरास्थल है वहां से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। वहीं पर दुर्ग के द्विभागीकरण का प्रमाण दोस्तों आपके कालीबंगा से मिला है। जबकि लहसुन का जो प्राचीनतम प्रमाण है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है और ये नेट के भी एग्जाम में है दोस्तों, और इसके प्रमाण आपको जो बालू पुरास्थल है वहां से देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि नर्तकी अभिप्राय मिट्टी के पात्र खंड पर उत्कीर्ण आकार मिला। लीजिए अभी हमने आपको जो चर्चा यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 67 में किया था कि भिराना क्षेत्र से जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त आपकी नर्तकी की मूर्ति है, वैसे ही समान मृदभांड पर उत्कीर्ण अंकन कहां से मिलता है दोस्तों, तो भिराना से मिला है दोस्तों। और वही क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर से है, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते और आज के अंतिम प्रश्न की, मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा का उत्खनन कब कराया। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
हड़प्पा को केवल एक व्यक्ति ने नहीं कराया उत्खनन, कई व्यक्तियों ने अलग अलग समय में इसका एक्सकवेशन यहाँ पर कराया है। हालांकि सबसे पहली बार जो एक्सकवेशन कराया गया हड़प्पा का, वह कराया गया आपके किसके द्वारा, तो 1921 में आपके दयाराम साहनी के द्वारा। लेकिन बाद के समय में जब आप देखते हैं तो यहाँ पर बाद के समय में अलग अलग लोगों ने यहाँ पर क्या कराया, एक्सकवेशन कराया। उसमें नाम लिया जाता है आपका मार्टिमर व्हीलर का, आपका नाम लिया जाता है माधव स्वरूप वत्स का, जिनको एम.एच. वत्स कहते हैं, उनके द्वारा एक्सकवेशन कराया गया। बाद में यहाँ पर जो जॉर्ज डेल्स हैं, उनके द्वारा एक्सकवेशन कराया गया। तो कुछ लोगों को मैं नाम जरूर लिख दे रहा हूं, आप इनको जरूर ध्यान रखें कि उत्खनन का कार्य कब कब और किसके द्वारा कराया गया। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर खोज की गई 1921 में, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। तो दयाराम साहनी ने इसको खोजा 1921 में, लेकिन जब हम उत्खनन की बात करते हैं तो उन्होंने उत्खनन वहां पर 1923 से 1924 के बीच में किया। ठीक है, पहले व्यक्ति थे। दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो दूसरे व्यक्ति थे आपके एम.एस. वत्स, माधव स्वरूप वत्स। ठीक है, और साथ में उसके पश्चात आपके आते हैं तीसरे 1946 में, अर्थात सर मार्टिमर व्हीलर, सर मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने 1946 में यहाँ पर एक्सकवेशन का कार्य किया। ठीक है, साथ में यदि चौथे नंबर पे बात करते हैं तो वह आते हैं आपके जॉर्ज डेल्स। कौन आते हैं, जॉर्ज डेल्स। तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसीलिए हम आपसे इतनी डिटेल में चर्चा करते हैं दोस्तों। आपको अन्यत्र, मेरा दावा है, इतना डिटेल में चर्चा आपसे कहीं नहीं मिलेगा, नहीं आपको कहीं पे दोस्तों पढ़ाया जाएगा। दोस्तों यदि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप दोस्तों इसको जरूर ध्यान में रखेंगे और हमारे लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाल ही में दोस्तों यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है दोस्तों, तो वह कार्य किया जा रहा है एक्सकवेशन का जे.एम. के नॉयर के द्वारा। दोस्तों जो कि जे.एम. के नॉयर हैं, इनके द्वारा यहाँ पर कार्य किया जा रहा है दोस्तों। वर्तमान में इसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो ये कुछ व्यक्ति हैं दोस्तों जिनके द्वारा वर्तमान में यहाँ पर एक्सकवेशन के कार्य किया जा रहा है। पहले किसके द्वारा किया गया, इन सभी चीजों की चर्चा दोस्तों हमने आपके इस वीडियो के माध्यम से की। दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो के सेशन में दोस्तों हमने आपसे जो सैंधव सभ्यता है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं उनकी चर्चा आपसे की। उम्मीद करते दोस्तों इतना डिटेल में, इतने अच्छे तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। और दोस्तों इसी प्रकार की यदि वीडियोस आप चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ के आप इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।